नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये टोटली ऑडियो वीडियो है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का वॉलपेपर दिख रहा है, मेरी पूरी बातचीत में यही वॉलपेपर आपको नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी बातचीत पूरी तरीके से ऑडियो बेस्ड है। आपको चित्र नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं अपना एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि अभी एक मामला हमारे दोस्त के विद्यालय में पेश आया है, सामने आया है। और मामला ये है कि हमारे दोस्त के विद्यालय में एक कर्मचारी जो हैं वो मेडिकल अवकाश पर गए हुए थे। और जब वो मेडिकल अवकाश पर गए तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो मेडिकल लीव था वो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को फॉरवर्ड कर दिया। अब प्रधानाध्यापक महोदय के पास जब वो फॉरवर्डिंग पहुंची तो कर्मचारी के द्वारा प्रधानाध्यापक महोदय को बताया गया कि सर वो मेडिकल पे जा रहे हैं, लगभग 10-15 दिन जो भी वो मेडिकल ले रहे थे, और इस एप्लीकेशन को अग्रेषित कर दीजिए, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तक फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा किसी कारणवश वो एप्लीकेशन अग्रेषित नहीं की जा सकी और उनके मन मस्तिष्क से वो फॉरवर्डिंग वाला मामला उतर गया। ठीक है, मतलब किसी कारणवश वो बिजी थे और उनके दिमाग में ये बात रह नहीं पाई और उन्होंने क्या किया कि उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया। अब मामला ये आया कि ये होते हुए लगभग 4 दिन का समय हो गया था। अब आ गई अटेंडेंस लॉक करने वाला समय, और जब दोस्तों अटेंडेंस लॉक करने वाला समय आता है तब आप जानते हैं कि आप लोग मानव संपदा पोर्टल पे जा कर के जो पे मॉड्यूल है वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ पर अपनी सैलरी वाले सेक्शन को क्लिक करके अपना जो है पे रोल भरते हैं। मतलब कि अपनी जो अटेंडेंस है उसको आप पूरी तरीके से फिलअप करते हैं और इसके बाद आपका पे रोल बनकर के डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाता है। उसी के आधार पर आपको वेतन का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि ये जो पे रोल बनता है वो 21 तारीख से 20 तारीख के लिए बनता है। ठीक है, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जो वो कर्मचारी थे जिन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, लेकिन प्रधानाध्यापक जी द्वारा किसी कारणवश वो एप्लीकेशन अग्रेषित नहीं की जा सकी। जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव में जाकर के देखा तो उस कर्मचारी का मेडिकल वहाँ पर नज़र आ रहा था। अब प्रधानाचार्य महोदय ने तुरंत क्या किया कि चूँकि अटेंडेंस लॉक करने का समय निर्धारित है, जो भी आपको 2 दिन का समय दिया गया है उस 2 दिन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन अटेंडेंस मॉड्यूल में जाकर के आपको अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी होती है अपने कर्मचारियों के साथ। तो प्रधानाध्यापक महोदय ने तुरंत जो है वो लीव मॉड्यूल पे जाकर के अदर लीव में गए और वहाँ पर उस कर्मचारी का जो मेडिकल था वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब मामला यहीं से सामने आया है क्योंकि प्रधानाध्यापक महोदय जी को भी नहीं मालूम था कि आगे क्या हो सकता है। जब उन्होंने वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया, इसके बाद वो पे मॉड्यूल पे आकर के पुनः अपने सैलरी सेक्शन पे जाकर के अपनी लीव वगैरह को एडजस्ट कर रहे थे, तो जो पहला कर्मचारी था जिन्होंने मेडिकल लिया हुआ था, अब उनकी लीव वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब वो जो पहले बार एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने का मामला नज़र आ रहा था, वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने वाला मामला यहाँ पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि प्रधानाचार्य महोदय द्वारा वो एप्लीकेशन अग्रेषित कर दी गई थी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए। अब प्रधानाध्यापक महोदय जी द्वारा एक्सटेंड पेंडिंग लीव की गई, उसके बाद रिकॉर्ड को सेव किया गया, फिर इसके बाद अटेंडेंस को लॉक किया गया और प्रिंट आउट किया गया। अब जैसे ही प्रिंट आउट निकाला गया, वहीं पर सबसे खतरनाक चीज़ सामने आई। सामने ये आया खतरनाक कि अटेंडेंस लॉक कर रहे थे हम 21 तारीख को, और वो बंदा जो है जब से मेडिकल पे गया हुआ था और जब तक वो एप्लीकेशन अग्रेषित नहीं की गई थी तब तक के दिनों का ब्यौरा
उस अटेंडेंस सीट में जो बन करके आता है, जब हम अटेंडेंस को लॉक कर देते हैं तो बन करके आता है, तो उसमें ये बताया गया था कि भाई ये 4 दिन अनधिकृत अवकाश पर रहे हैं या 5 दिन अनधिकृत अवकाश पर रहे हैं। तो मामला ये यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आपके विद्यालय का कोई भी कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर जाएगा और हाल फिलहाल उसी समय आपको अटेंडेंस लॉक करने का भी समय आ जाएगा, तो आप अटेंडेंस तब तक लॉक नहीं करेंगे जब तक कि आपके द्वारा फॉरवर्ड की गई एप्लीकेशन जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को मिलेगी उसके मेडिकल से रिलेटेड वो अप्रूव्ड ना कर दी जाए। अगर वो अप्रूव्ड नहीं की गई तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तारीख को उस कर्मचारी ने आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, प्रधानाध्यापक महोदय को डाली है, वहाँ से लेकर के और अटेंडेंस लॉक करने वाले दिन तक का जितना भी दिन काउंट होंगे वो अनधिकृत अवकाश के अंतर्गत काउंट कर लिए जाएंगे। और अगर इसमें सही पैरवी नहीं हुई तो डिपार्टमेंट के द्वारा उन दिनों का वेतन काट लिया जाएगा। तो ये मामला एक सामने आया था, हमने कहा कि अपने साथी अध्यापक बंधुओं को इससे परिचित करा दिया जाए कि जब भी कोई कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर जाएगा तुरंत उसके मेडिकल अवकाश को अग्रेसित कर देना है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को, और कर्मचारी को अवगत करा देना है कि आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से बात करके अपने अवकाश को स्वीकृत करा लें। इसके बाद ही आपको अपना पे रोल तैयार करना है। अन्यथा की स्थिति में यदि आपके द्वारा फॉरवर्ड की गई एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा अप्रूव्ड नहीं की गई है तो जितने दिन वो एप्लीकेशन आपके पास रही है या पेंडिंग रही है वो अनधिकृत अवकाश पर काउंट किए जाएंगे और संबंधित कर्मचारी का वेतन काट लिया जाएगा। तो ये एक मामला सामने आया था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें हमारे अन्य और जो एक्सपीरियंस साथी हैं उनका क्या कहना है, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। यदि आपके पास और अन्य कोई बेहतर जानकारी है मेडिकल अवकाश से रिलेटेड जिसमें जो मसला हमने आपको बताया वो सामने ना आए तो इसे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।